हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हिडन गुडविल टॉपिक से रिलेट करता है। इसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है अनिल और सुनील दो पार्टनर एक फर्म के अंदर विद फिक्स कैपिटल, एक की है 3,20,000 और दूसरे की है 2,40,000 रेस्पेक्टिवली। ये एडमिट कर रहे हैं चारू को एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट में से। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012 चारू अपने साथ 3,20,000 रुपए क्या लेकर आई है? कैपिटल के। ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। इन्होंने सबसे पहले बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है। फिर सेकंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो मैं आपको कैलकुलेशन सिखा ही चुका हूं गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जी सर, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था बच्चों? नेट वर्थ कैलकुलेट करो और इस नेट वर्थ में इंक्लूड होगी आपकी गुडविल। तरीका क्या था? जो भी नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल लेकर आ रहा है, उसकी कैपिटल की मल्टीप्लाई कर देनी है जितना वो प्रॉफिट में से शेयर मांग रहा है उसके रेसिप्रोकल के साथ। तो वो अपने साथ कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 3,20,000। अभी उसने कितना अपना प्रॉफिट में से शेयर मांगा है? 1/4, यानी कि 4/1 रेसिप्रोकल, तो यही होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3,20,000 की मल्टीप्लाई बाई 4 से, तो चेक करते हैं क्या आता है। तो 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 12,80,000। 12,80,000 ये फर्म की नेटवर्थ है जिसके अंदर गुडविल इंक्लूड है। सेकंड पॉइंट हमें क्या करना होता है? नेटवर्थ ही कैलकुलेट करनी है, बट इसके अंदर एक्सक्लूड होगी गुडविल, यानी कि गुडविल इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो उसके लिए हमें पुराने दोनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा, 3,20,000 और 2,40,000, और नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया? 3,20,000। तो टोटल करेंगे 320, 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,20,000, 8,80,000। टोटल कितना आया? 8,80,000। चलिए जी, अब आती है यहाँ पर गुडविल। गुडविल के लिए हमें क्या करना होता है? 0.1 में से 2 को करना होता है सर माइनस। 0.1 आया 12,80,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे 8,80,000 को। तो 12,80,000 में से 8,80,000 को जब माइनस करेंगे तो ये बच्चों आएगा 4 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 4 लाख रुपये। फर्म की हिडन गुडविल है जो हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो फर्म की हिडन गुडविल 4 लाख रुपए आ चुकी है। देखें आंसर कहाँ आ रहा है? फर्म की हिडन गुडविल आ गई 4 लाख। ठीक है सर। अब जब हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली फर्म की, तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो जर्नल एंट्री में पहली जर्नल एंट्री में हमने क्या सीखा है? सर जो कैश आ रहा है उसको दिखा दो, किस किस चीज़ों का कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट। तो चारू की जो कैपिटल है वो कितनी अपने साथ लेकर आई है? 3,20,000। सिंपल, पहली जर्नल एंट्री यही होगी क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई भी अमाउंट नहीं आया। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल का किसी भी तरीके का कोई अमाउंट नहीं आया, सिर्फ कैपिटल के पैसे आए हैं, वो भी चारू के। तो हमने कैश अकाउंट में उसको दिखा दिया। अब बात आती है यहाँ पर जब पीएफजी का अमाउंट कुछ आया ही नहीं है, तो हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे? चारू के करंट अकाउंट को डिवाइड, चारूज करंट अकाउंट डेबिट टू, और ये चारू का करंट अकाउंट जो डेबिट करेंगे हम, उसका पैसा किसको कंपनसेट करा जाएगा? पुराने पार्टनर को, अनिल और सुनील को। तो टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। तो चारू के पीएफजी का कितना अमाउंट है वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर। तो कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ चारूज
PFG शेयर, तो PFG का कितना शेयर आएगा चारू का। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 4 लाख, चारू ने कितना शेयर मांगा था 1/4, तो जब डिवाइड करेंगे 4 से इसको तो कितना आ गया 1 लाख। तो चारू को अपने साथ PFG का कितना अमाउंट लेकर आना चाहिए था 1 लाख रुपये। अब इस 1 लाख में किसकी हिस्सेदारी है, जो पुराने पार्टनर है अनिल और सुनील, क्योंकि भाई इसके आने से इन्हीं दोनों ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करा होगा, तो इनका ना तो इन्होंने पुराना रेशियो बताया, बस इतना बता दिया है कि चारू 1/4 शेयर ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ना ओल्ड है ना कुछ है, तो आप क्या करोगे, बराबर बराबर दोनों को बांट दोगे, 50,000 इसको दे दो और 50,000 इसको दे दो, टोटल कितना है 1 लाख रुपए। तो बीइंग PFG एडजस्ट। तो ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी नरेशन, ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। जिसने नोट डाउन नहीं करा है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो। तो ये तो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। आई होप आपको बहुत बड़ी तरीके से समझ आया होगा क्वेश्चन। बाकी समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।